तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है देश और दुनिया की ताज़ा अपडेट में। तो आइए बात करते हैं आज दिन भर और शाम तक की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। आपको बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एकदम विस्तार से, लेकिन उससे पहले आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में अभी बताएं। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें और खबरों को एकदम आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों आज का लाइक टारगेट है 1000, आशा करते हैं आप इसे पूरा जरूर करेंगे। तो चलिए फिर फटाफट से लाइक करते हुए जान लेते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को। अर्जुन सिंह के घर वापसी के बाद बंगाल भाजपा में भगदड़ जारी। अब मायनागुड़ी के 20 नेताओं ने दिया इस्तीफा। पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बता दें पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की बंगाल इकाई में भगदड़ मची है। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो, विधायक मुकुल राय और अब सांसद अर्जुन सिंह के पार्टी छोड़ने के बाद जलपाईगुड़ी जिले के मायनागुड़ी में कमेटी की घोषणा के बाद गुटबाजी खुलकर सामने आ गई। कमेटी में जगह नहीं मिलने से नाराज भाजपा के लगभग 20 कार्यकर्ताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। यह घटना बीजेपी के मायनागुड़ी दक्षिणी मंडल कमेटी में घटी है। हालांकि भाजपा जलपाईगुड़ी जिला अध्यक्ष बापी गोस्वामी से संपर्क करने पर इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन इस घटना से पार्टी की गुटबाजी फिर खुलकर सामने आई। आरोप है कि मायनागुड़ी दक्षिणी मंडल जिला कमेटी में भाजपा कार्यकर्ताओं को जगह न मिली थी। उनका आरोप है कि मंडल कमेटी के विभिन्न पदों को पैसों के लिए बेच दिया गया। इस घटना को लेकर पार्टी में हंगामा मच गया। मुस्लिम महिलाओं के तलाक का मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के दर पर पहुंच गया है। ताज़ा मामला तलाक हसन से जुड़ा है, जिसे खत्म करने की याचिका कोर्ट में दायर की गई। हालांकि कोर्ट ने इस याचिका पर जल्द सुनवाई से फिलहाल इनकार कर दिया है। कोर्ट ने इस याचिका को अगले हफ्ते मेंशन करने के लिए कहा। याचिकाकर्ता मुस्लिम महिला बेनजीर की ओर से सीनियर एडवोकेट पिंकी आनंद ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इसी साल 19 अप्रैल को पीड़िता के पति ने तलाक हसन के तहत उसे पहला नोटिस जारी किया था। इसके बाद पति द्वारा महिला को 20 मई को दूसरा नोटिस भेजा गया। हिमाचल प्रदेश में 29 वर्ष बाद अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों की गणना होगी। इस गणना के आधार पर ग्राम पंचायत और नगर निकाय चुनाव में वर्ग के लिए आरक्षण कोटा बढ़ेगा। अभी वर्ष 1993 से 94 के आंकड़ों के आधार पर ही इन्हें चुनाव में आरक्षण मिल रहा है। वर्तमान जनसंख्या के आधार पर इस वर्ग के लोगों की गिनती करने का राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने फैसला लिया है। मंगलवार को राजधानी शिमला में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष रामलोक धनोटिया की अध्यक्षता में आयोग की 261वीं बैठक हुई। बैठक में प्रदेश सरकार से राष्ट्रीय आयोग की तर्ज पर राज्य आयोग के लिए भी संवैधानिक दर्जा देने का आग्रह किया। पिछली बार वर्ष 1993 से 94 में आयोग ने ओबीसी वर्ग के लोगों की गणना की थी। उस दौरान इनकी जनसंख्या 8,84,305 थी। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर पंचायत और नगर निकाय चुनाव में ओबीसी का आरक्षण तय होता है। हरियाणा में मजबूत हुई कांग्रेस। भूपेंद्र हुड्डा ने 8 पूर्व विधायकों को कराया शामिल। पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बता दें कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी में 8 पूर्व विधायक शामिल हुए। इनमें से कुछ नेता कांग्रेस की टिकट पर ही विधायक बने थे और बाद में पार्टी छोड़कर चले गए और कुछ नेताओं की दूसरी पार्टियों से एंट्री हुई है। इन नेताओं को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज हरियाणा कांग्रेस भवन में कांग्रेस पार्टी में शामिल कराया है। पहले जो नेता है शारदा राठौर, ये फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ सीट से 2005 से 2009 में चुनाव जीती थी। उन्होंने 2019 में कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भाजपा ज्वाइन किया था, लेकिन अब भाजपा को छोड़ करके एक बार फिर से अपने ही पार्टी कांग्रेस में आ गई है। दूसरा रामविलास घोड़ेला, नरेश सेलवाल, परमिंदर सिंह ढुल्ला और जिले राम शर्मा करनाल जिले के असम सीट से विधायक भी रहे हैं। राकेश कंबोज करनाल जिले के इंद्र सीट से 2005 से विधायक है। राजकुमार वाल्मीकि विधानसभा क्षेत्र जुंडरा से 1991 से 1996 तक विधायक रहे और मुख्य संसदीय सचिव पर आसीन रहे। हाल ही में उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी और फिर कांग्रेस में शामिल हो गए। राज्यसभा चुनाव को लेकर आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन दाखिला करने का काम शुरू हो रहा है। 15 राज्यों की 57 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होना है। 15 राज्यों के 57 सीटों पर चुनाव 10 जून को चुनाव होने पर 31 मई तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। वहीं नामांकन पत्रों की जांच 1 जून को होगी। 30 जून तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। 10 जून को सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। वोटों की गिनती का काम इसी दिन शाम 5 बजे से शुरू हो जाएगा। सरकारी तेल कंपनियों ने सुबह 6 बजे पेट्रोल डीजल की नई कीमत जारी कर दी। हालांकि मंगलवार 24 मई को फ्यूल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 21 मई को केंद्र की मोदी सरकार ने वाहन ईंधन पर एक्साइज ड्यूटी कम कर दी थी, जिसके बाद तेल के दाम कम हो गए थे। सरकार ने पेट्रोल पर 8 रुपये और डीजल पर 6 रुपये एक्साइज ड्यूटी कम की है, जिसके बाद पेट्रोल 9.50 रुपये और डीजल 7 रुपये प्रति लीटर सस्ता हो गया। हालांकि 21 मई के बाद से फिर दाम स्थिर बना हुआ है।
वहीं देश भर से कोरोना संक्रमण के 1675 नए मामले सामने आए, जबकि पिछले 24 घंटे के दौरान 31 मरीजों की मौत हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि सोमवार को भारत में 1635 मरीज ठीक भी हुए हैं। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में 31 मरीजों की मौत के बाद इस वायरस से मरने वालों का आंकड़ा 5,24,490 हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में कोविड-19 के एक्टिव मरीजों की संख्या 14,000 से ज्यादा बनी हुई है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।